अब लगाया सेंट्रल टैक्स मतलब हमारा जो हमारा ये चैप्टर है ना मैनेजमेंट ऑफ डेटा, इसी पर है एक्सपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे हमने बोला हमने 5 पीसेस क्या करें, डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक नई कंपनी में लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सीरियल नंबर एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग मेथड है, जैसे आस्की है, एक्सेल है, HTML है, JPG है, PDF है। एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स हैं। एक्सपोर्ट करने का बेनिफिट क्या है कि हमारे जो रिसीवेबल्स है, पेबल्स है, रिमाइंडर लेटर्स है, उनका ट्रैक रखना आसान रहता है। मल्टीपल फॉर्मेट्स हमें मिलते हैं ताकि हम लोग अपने बिजनेस में किसी भी तरीके से रिपोर्ट को निकाल सके और उसे एनालाइज कर सके। ठीक है, मैनेजमेंट जो होता है जिसमें आपका कैश फ्लो हो गया, बैलेंस शीट हो गया, इन सबको आप मल्टीपल फॉर्मेट्स में निकाल सकते हो। जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट्स है, आप कंप्लीट डेटा भेजने की जगह उसे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में निकाल के भेज सकते हो। अब एक्सपोर्ट पे चलते हैं। मान लो मैंने ये GST की कंपनी खोल ली। TDS की कंपनी अवॉइड करना, क्योंकि TDS में नेचर ऑफ पेमेंट आता है जिसे हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो TDS की कंपनी अवॉइड करना। GST की लो, नॉर्मल एंट्रीज की कंपनी लो, दोनों वर्किंग है। एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेस करोगे Alt-E, ठीक है। लेकिन उससे पहले किसी रिपोर्ट पर आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पे मैंने ये रिपोर्ट ओपन कर ली। अब मुझे ये पूरी की पूरी एक्सपोर्ट करनी है। मैंने प्रेस करा Alt-E, Alt-E प्रेस करने के बाद करंट का ऑप्शन आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl-E, यानी कि मैं यहाँ से डायरेक्ट Ctrl-E भी कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम इसे यहाँ से कन्फिगर करेंगे। कन्फिगर करेंगे किस लिए, ताकि हम इसका पाथ चेंज कर सके या फिर इसका डिज़ायर टाइप चेंज कर सकें। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया टैली रिपोर्ट्स के नाम से, और मुझे यहाँ पे वो सारे रिपोर्ट्स निकालनी है इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो हमने सेम चीज़ फॉलो करी, फोल्डर पाथ को चेंज कर दिया। डेस्कटॉप पे जाके मैंने टैली रिपोर्ट्स का यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब ये XML फॉर्मेट में आ रहा है, बट लेट्स से मुझे ये एक्सेल में चाहिए। सो आपको अपने फाइल फॉर्मेट पे जाना है। यहाँ पे आपके देखो सारी लिस्ट अवेलेबल है। आपको अपनी फाइल JSON में चाहिए, ASCII में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, HTML में चाहिए, JPG में चाहिए, जिस डिज़ायर्ड फॉर्मेट में चाहिए आप सिंपली उस पर जाके एंटर करो JPG। ठीक है, इसे मैंने सेव करा और एक्सपोर्ट कर दिया। हैंड टू हैंड ही ओपन भी करके देखा, एक्सटेंशन देखो JPG के साथ ही पूरी फाइल आ गई। आप चाहे तो अपने फोल्डर को खोलो, ये देखो फोटो के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पे मान लो ट्रायल बैलेंस खोलना था, हम लोग यहाँ से सिंपली ट्रायल बैलेंस पे गए। ध्यान रखना कभी भी कोई रिपोर्ट खोलना तो हमेशा उसे एक्सपैंडेड फॉर्मेट में खोलना, वो बेस्ट रहता है। ठीक है, कौन सा उसके लिए कौन सी की होती है एक्सपैंडेड फॉर्मेट, Alt F5 बेटा, कोलैप्स और एक्सपैंड ना। ठीक है, एक्सपैंडेड में इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ बता रही हूँ तो मेरी करंट लायबिलिटीज़ काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की हो सकती है ना। तो एग्जैक्टली किस वे में हमारी करंट लायबिलिटीज़ जनरेट हो रही है वो जानने के लिए हम Alt F5 करते हैं, है ना। तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में आती है, ग्रुप और उसका लेजर दोनों आती है। ठीक है, यहाँ से आप Alt-E दोबारा प्रेस करोगे, करंट पे जाओगे, कन्फिगर करोगे। अब आप फाइल फॉर्मेट पे जाओ, फिर से यहाँ से आप इसे HTML में, एक्सेल में, किसी भी फॉर्मेट में सेलेक्ट करो। अगर PDF पे आपको कोई डिजिटल सिग्नेचर्स डलवाने हैं तो आप यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर भी डलवा सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से आप इशू करा सकते हो, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, और वो आपको एक पेन ड्राइव के फॉर्मेट में वो फिल करके देता है, तो हम उसे इनपुट मतलब उसे अपने सिस्टम पे लगा के ईजिली डिजिटल सिग्नेचर्स डाल सकते हैं। बट फिलहाल मुझे नहीं डालने तो मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। बाकी अगेन अपना पाथ आप यहाँ पे जाके चेंज कर दो, सेव करो, एक्सपोर्ट करो, PDF के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, सेम हमारे इस फोल्डर में आके वो सेव भी होगा। ठीक है, तो आप
आप यहाँ से किसी भी रिपोर्ट को किसी भी डिजायर्ड आउटपुट में निकाल सकते हो। तो एक्सपोर्ट मतलब यही है। हाँ, तो ये तो पहले भी कर दिया था। मैंने करवा रखा है क्योंकि ये इसका थोड़ा सा पोर्शन चैप्टर 4 में भी है इसलिए, और ये चैप्टर 3 में भी है। आज तो बहुत सारे हैं, देख दो इजी क्लिक दो, मेरा फेवरेट सारे चलते हैं। बचपन से लेकर बड़ा यूज किया वैसे पैकेट लगेगा सारी। मान लो आपको किसी की लेजर रिपोर्ट निकालनी है, ठीक है, क्योंकि यूजुअली अकाउंटिंग में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर 2 पर्सन आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि किसी एक पर्सन ने किसी एंट्री को नहीं चढ़ाया। मान लो मैंने पेमेंट कर दी है लेकिन उन्होंने उस पेमेंट को नहीं चढ़ाया, तो इस सिनेरियो में वो सामने वाला पर्सन बोलता है कि आप मुझे लेजर भेज दो मेरा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेजर पे जाएंगे, उस पर्टिकुलर पार्टी के लेजर को ओपन करेंगे, यहाँ से उसकी जो पूरी फाइनेंशियल ईयर है उसे खोल लो, उससे जो भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शन जनरेट करी होगी, परचेज, सेल, पेमेंट, वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ से क्या करोगे, अगेन इसे एक्सपोर्ट करोगे करंट पे जाके। यूजुअली ये पीडीएफ फॉर्मेट में भेजा जाता है, बट मैं पीडीएफ फॉर्मेट ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इसे एक्सेल में निकालूँ। ठीक है, मैंने इसे एक्सेल में निकाला। आप फिर से फाइल फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ से आप टेली रिपोर्ट ले लो और इसे सेव कर दो, फिर से एक्सपोर्ट करो। यहाँ पे आपके पास ये पूरा एक्सेल में खुल के आ जाएगा। तो ये है आपका एक्सपोर्ट। अब बताओ पहले ये समझ में आया? बाकी प्रोसेस आपका सेम ही है, कुछ भी करो। बस ये है कि आप किस किस फाइल फॉर्मेट में निकाल सकते हो। तो आपके पास आपका JSON, एक्सेल, आपका PDF, JPEG, आपका ASCII लैंग्वेज, ASCII कोड, ये सब आते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से ट्राई करो, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोबारा कराती हूँ क्योंकि तो ये तो कर चुका था कई महीने, मतलब आगे कंटिन्यू कर दो, आगे कर दो। तो एक मिनट उसे लिखने दो। हाँ, करना है बेटा। हाँ बोल। मंडे को तुम लोग भी ऑफ पे रहोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। किस तो? अच्छा, अब यहाँ पर अब करते हैं मास्टर ट्रांजैक्शन। 2 चीज़ें। अब यहाँ पर जो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी डेटा को इंपोर्ट करना है तो आपको अपनी प्रीवियस कंपनी से 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक लेजर, दूसरा स्टॉक आइटम और तीसरा आपकी ट्रांजैक्शन यानी कि आपकी डेबुक। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे Alt E से। सबसे पहले जाएंगे हम मास्टर्स पे। ठीक है, सबसे पहले Alt E प्रेस करने के बाद अब की बार हम कहाँ जाएंगे, मास्टर्स पे। डायरेक्ट इस पे क्यों आ रहा है? यहाँ से अब कॉन्फ़िगर करते हैं, सामने समझ लो, कॉन्फ़िगर करते हैं। लेजर्स हमें फिलहाल के लिए चाहिए। ठीक है, इसके बाद फोल्डर पाथ हमने फिर से चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया ताकि आइडेंटिफिकेशन आसान हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम क्या रख दिया, लेजर रख दिया और इसे कर दिया सेव, और इसे हम कर देंगे एक्सपोर्ट। XML फॉर्मेट में ही इंपोर्ट पॉसिबल है। इंपोर्ट 3 फॉर्मेट में हो सकता है, वो भी बताऊंगी। XML ले लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट क्या लेंगे, स्टॉक आइटम, है ना। अगेन मास्टर पे गए, कॉन्फ़िगर पे गए, लेजर की जगह अब की बार हमने यहाँ पे क्या लिया, स्टॉक आइटम। इसको क्या बोलेंगे? ये एक्सपोर्ट ही है। मतलब लाइक दोनों में लिखो तो कंफ्यूजन ना होना, वैसे बोल रहा हूँ। वो था आपका रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट करना। अच्छा। ये है आपकी कंपनी डेटा को एक्सपोर्ट करना। ओके। ठीक है। चले, ठीक है। यहाँ से अब मैंने इसकी रिपोर्ट चेंज कर दी स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में चेंज करने के बाद हम इसका फोल्डर पाथ चेंज करेंगे। फोल्डर पाथ चेंज करने के बाद फाइल नेम में मैंने लिख दिया स्टॉक आइटम, आइडेंटिफिकेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, सेव करा और एक्सपोर्ट कर दिया। अब मेरे पास लेजर आ गया, स्टॉक आइटम आ गया। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, ट्रांजैक्शंस। क्या
तो अपने आप आ जाएंगे। ट्रांजैक्शंस, फिर से ऑल टी करा, ट्रांजैक्शंस पे गए। ट्रांजैक्शंस मतलब वाउचर्स, सारे वाउचर्स, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर लिया, फिर से इसका फोल्डर पाथ चेंज कर दिया, नाम ट्रांजैक्शन ही रहने देते हैं और इसे कर दिया एक्सपोर्ट। तीनों चीजें आ गई मेरे पास एक्सएमएल में, लेजर, स्टॉक आइटम और ट्रांजैक्शंस। अब मैंने एक नई कंपनी बनाई, मान लो ये नए फाइनेंशियल ईयर की भी हो सकती है, ठीक है। सेम फाइनेंशियल ईयर में किसी और नाम से भी हो सकती है, वो डिपेंडेबल है। अब मुझे इस कंपनी के अंदर वो सारा डेटा लेके आना है जो जीएसटी लेवल 1 में है। अगर अभी देखोगे डे बुक पे कुछ नहीं है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट से लेजर देख लो, कोई लेजर नहीं बना हुआ। स्टॉक आइटम्स देख लो, कोई स्टॉक आइटम नहीं बना हुआ, ठीक है। लेकिन अब हमें एक एक करके उसे लेकर आना है, तो हम करेंगे ऑल्टो से इंपोर्ट। सबसे पहले क्या लेके आएंगे, मास्टर्स। अब इंपोर्ट करने के 3 मेथड है। रिलीज 3 तक सिर्फ 2 मेथड थे, एक एक्सएमएल, ठीक है। सॉरी, रिलीज 3 तक सिर्फ एक ही मेथड था, एक्सएमएल। रिलीज 3 के बाद 4 और 5 में उन्होंने 2 जो है कर दिए, एक्सएमएल और एक्सेल। रिलीज 7 में उन्होंने जेएसएन भी ऐड कर दिया, ठीक है। एक्सेल ऐड हुआ ना, एक्सेल हुआ था ऐड। नहीं बेटा, जेएसएन अब ऐड हुआ। रिलीज 4 में तुम्हारा एक्सेल ऐड हो गया था, 4 या 5 में शायद, ठीक है। तो जैसे बताया फिलहाल हम लोग एक्सएमएल कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ से एक्सएमएल ले लिया। और हम लोग क्या ले रहे हैं, इसके लिए हम अगेन अपना फोल्डर पाथ चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लेकर आएंगे लेजर। अब यहाँ पर ये 3 चीजें आती है, मैंने अभी तुम लोगों को यहाँ पे भी दिखाई थी। सबसे पहले कंबाइन ओपनिंग बैलेंस। इंपोर्ट के टाइम पर अगर आप डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो, मान लो मेरी इस कंपनी में पहले से कोई एंट्री होती, ठीक है, उसमें एक रेंट का लेजर बना होता, और मैं एक नई कंपनी लेके आ रही हूँ, उसमें भी रेंट का लेजर बना हुआ है, तो उन दोनों के जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो कंबाइन हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है इग्नोर डुप्लीकेट। जितने भी यूनिक मास्टर्स है वो उसे इग्नोर करेगा और डुप्लीकेट एंट्रीज को हटा देगा, क्लियर है। इसके बाद आते हैं मॉडिफाई विद द न्यू डेटा, यानी कि आपका जो भी डेटा है वो ओवरराइड हो जाएगा, पुराना लेजर का डेटा हट जाएगा और नए वाले का डेटा आ जाएगा, क्लियर है। तीनों चीजें अभी के लिए हम कर देते हैं इग्नोर डुप्लीकेट्स। बैकअप मुझे नहीं चाहिए तो मैंने कर दिया नो। सारे इंपोर्ट हो गए सक्सेसफुली। लेजर्स पे जाओ, F5 करो, सारे लेजर्स आ गए। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, स्टॉक आइटम, है ना। फिर से ऑल्ट ओ, फिर से मास्टर, क्योंकि हमारे स्टॉक आइटम भी हमारे क्या है, मास्टर्स। अगेन इसे मैंने यहाँ पे करा, अभी देखो मास्टर्स जो हमारे लेजर्स थे, स्टॉक आइटम थे, वो भी सारे आ गए, ठीक है। अब स्टॉक आइटम के बाद नेक्स्ट हमें चाहिए हमारी ट्रांजैक्शंस जो डे बुक में आई। फिर से करा ऑल्ट ओ, ट्रांजैक्शंस उठाए, एक्सएमएल में फोल्डर पाथ दिया मैंने, अगेन ऑल्ट ओ, ट्रांजैक्शन, एक्सएमएल, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, टेली रिपोर्ट्स। यहाँ से मैंने ट्रांजैक्शन उठा लिए और सेव, सारी एंट्रीज आ गई। ये है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इन एक्सएमएल फॉर्मेट। समझ आया? फोल्डर पार्ट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना, डाटा मतलब डेस्कटॉप वगैरह कुछ भी, जहाँ पे भी फोल्डर, जहाँ पे भी फाइल सेव करिए वहाँ पे वो फोल्डर पाथ हो। चार फोल्डर बन रहा है। हाँ, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया टेली रिपोर्ट्स और उसके अंदर ही सारी चीजें डलवा दी, तो यही मेरा फोल्डर पाथ है। करके देख लो फटाफट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट।